हैं परवेश वर्मा। यहाँ परवेश वर्मा ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। जाहिर सी बात है, ऊपर वाले का, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही लोग मैदान में उतरे और फिर जब जीत हुई तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी पहुंचे। सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। ये परवेश वर्मा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए नजर आए और उन्होंने जनता का धन्यवाद भी किया। बीजेपी के सभी विधायकों को बधाई भी दी है। दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली का विकास करके दिखाएंगे। अब दिल्ली में बहुत काम करना है, दिल्ली को ऐसा बनाएंगे जिससे कि लोग प्राउड महसूस कर सके, गर्व हो लोगों को। पीएम मोदी ने मुझे अवसर दिया है। परवेश वर्मा ने पीएम मोदी का भी जिक्र किया और कहा कि भरोसा मुझ पर जताने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। परवेश वर्मा मुंडका गांव पहुंचे, पूजा अर्चना करने की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सभी विधायकों को बधाई उन्होंने दी है, साथ ही दिल्ली की जनता का धन्यवाद भी किया। जीत के बाद कैसे खुश नजर आए और क्या कुछ कहा, एक बार सुन भी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझको ये अवसर दिया था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के सारे विधायक जो बने हैं, नांगलोई से मनोज शौकीन जी, मुंडका से गजेंद्र दराल जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत बधाई। सारे भारी दिल्ली, हम जिसको वर्मा जी की सीट के नाम से जानते हैं, जो पुरानी सीट हम भारी दिल्ली कहते थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी। सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। दिल्ली में बहुत काम करना है। परवेश वर्मा सुबह सुबह मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना भी की और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद किया है और बताया कि कैसे भरोसा जताया गया बीजेपी आलाकमान के जरिए और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली के लिए अब हम दिखाएंगे कि विकास क्या है, गर्व होगा दिल्ली के लोगों को। इस बीच सुबह 11 बजे बड़ी मीटिंग होनी है, बीजेपी ये बड़ी मीटिंग कर रही है, बड़े चेहरे होंगे शामिल और मुख्यमंत्री के फेस पर इसमें बात होनी है। मेरे साथ में इस खबर को लेकर जुड़ गई है मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव। मेहंदी, जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे और कौन कौन से लीडर इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और क्या आज की मीटिंग में नाम तय हो जाएगा क्या, और अगर हो जाएगा तो सामने कब तक आएगा? बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी मीटिंग बीजेपी के द्वारा की जाने वाली है क्योंकि कल एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने राजधानी दिल्ली में की है और उसके बाद आज 11 बजे बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक बड़ी मीटिंग जो है वो होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो होने वाले हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी वहां पर सर्वप्रथम रहेगी जो होने वाली है और उसके अलावा जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, जो कुछ विधायक हैं जो कि सीएम कैंडिडेसी के लिए हैं, उनके भी होने की जो उम्मीद है वो लगाई जा सकती है क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूस दौरे से पहले, जो कि कल से शुरू होने वाला है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बीजेपी साफ कर दे। तो ऐसे में आज की जितनी बड़ी बैठकें बीजेपी में होने वाली है वो बेशक महत्वपूर्ण रहेंगी क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों से ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी रूस जाने से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो डिस्कस करके साफ करके जाएंगे। तो ऐसे में आज की जितनी बैठकें हैं उनमें चर्चाओं का जो विषय है वो यही रहने वाला है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की रेस में बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। 3 से 4 नामों पर लगातार कल से कयास भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें टॉप पे अगर बात की जाए तो परवेश वर्मा, जो नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, एक बड़ी लेगेसी लेकर आते हैं, उनका नाम टॉप पर चल रहा है फिलहाल मुख्यमंत्री कैंडिडेसी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ उसके अलावा और भी कई नेता है, अगर मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, विजेंद्र गुप्ता की बात करें, साथ ही साथ मनोज तिवारी की भी जो चर्चाएं हैं वो हो रही है मुख्यमंत्री नाम के लिए, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनकी
अध्यक्षता में 27 साल बाद कह सकते हैं कि बीजेपी का जो सूखा है दिल्ली में वो खत्म हुआ है। उनके नाम पर भी चर्चाएं की जा सकती है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं और लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रायोरिटी लिस्ट पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रखती हुई नजर आ रही है। तो सवाल अब ये कि क्या इन सभी नामों से एक नाम चुन लिया जाएगा और वो होंगे मुख्यमंत्री, या फिर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी की तरफ से सामने रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि हाँ इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। थोड़ा इंतजार करना होगा। मेहंदी, नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी मीटिंग पर। साथ ही साथ मेरे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरे साथ मेहमान है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। संजीव कौशिक जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, आतिशी जीत गई हैं, आज औपचारिक अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करेंगी, इस्तीफा देंगी, लेकिन विधायक के तौर पर आगे जिम्मेदारी संभालेंगी। ये बड़ा अंतर कैसे हो गया? बीजेपी इतना ज्यादा आगे और आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा पीछे कैसे रह गई? कुछ मंथन किया क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने? संजीव कौशिक जी, ठीक है। संजीव जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। नवीन दुबे जी, आप तक आवाज मेरी आ रही है क्या? हाँ, आ रही है रचना जी। कैसे देख रहे हैं दिल्ली के इन इलेक्शन को और इन रिजल्ट्स को आप? तीन चीजें हैं। पहले तो सीएम पे चूंकि बात हो रही है तो मैं सीएम को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए और चौंकाने वाले नाम लाते हैं। रत्नाकर जी को मैं बधाई देता हूं, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। दूसरी, रत्नाकर जी ने एक बात खारिज कर दी है कि पिता अगर मुख्यमंत्री है या रहा है तो दूसरा बेटा बने, इसका मतलब प्रवेश वर्मा तो बनने नहीं जा रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये है कि बिहार का चुनाव होना है और 2027 में उत्तर प्रदेश भी होना, और पूर्वांचल की वोटरों की बड़ी भूमिका रही है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। लिहाजा ये आप मान के चलिए कि 90% चांसेस पूर्वांचल से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। या तो वो मनोज तिवारी हो सकते हैं, मनोज तिवारी नहीं हो सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। वो कहीं से भी कोई चेहरा ले आएगी। तीसरी चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, दिल्ली से ऑपरेट होता है, तो वो मुख्यमंत्री की शक्ल में किसी को भी मैनेजर बना के बैठा देते हैं, वो होता है, हमने देखा है। चाहे मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए, चाहे राजस्थान को ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, तो ये चीज है। चाहे आप छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, तो ये भी एक चीज तय है। तीसरी चीज आती है इस चुनाव को अगर हम देखें किस नजरिए से। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का सेटअप पूरे चुनाव में लगाया, बहुत छोटा सा राज्य है, और जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री और सब लोगों को लगाया, उसके बाद तमाम, मैं समझता हूँ 70-80 तो विधायक लगे रहे इनके, उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के। तो जिसकी जहां पकड़ थी, वो एक एक बूथ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये लंबे 26-27 साल का सूखा खत्म हुआ दिल्ली के अंदर। लेकिन आतिशी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, मैं समझता हूँ अगर हल्का लांबा थोड़ा और मेहनत कर जाती तो आतिशी भी चुनाव हार सकती थी, इसमें कोई डर नहीं। बहुत थिन मार्जिन से वो चुनाव जीती हैं। लेकिन अब आतिशी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है, क्योंकि उस कद का कोई नेता आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं जीता है। ये एक चीज होती है। दूसरी चीज आती है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने लंबी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आप कमिटमेंट करके जो आए हैं उसमें आपको अगर डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या है कि जैसे पंजाब को टारगेट किया, कभी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पैसा नहीं दिया महिलाओं को, और दिल्ली में वादे कर रहे, कमोबेश यही स्थिति आने वाले समय में बिहार और उत्तर प्रदेश में भी होनी है। तो भाजपा इस मामले में बहुत समझ के चलती है और फूंक फूंक के कदम रखती है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। लोग, एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो केंद्र और राज्य का टकराव चल रहा था, दिल्ली के लोग इंतजार करते रह गए। बार बार सरकार की तरफ से लॉजिक ये दिया जाता रहा कि भाई एलजी और दिल्ली सरकार में जो टकराव है उससे कई काम हो नहीं पा रहे हैं, वहां पर जो बंदिशें आ रही हैं उसकी वजह से दिल्ली के लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा होता है, लोग ये सुनते सुनते पक जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ चेंज चाहिए। और जो बार बार डबल इंजन की सरकार का वादा किया गया, तो लोगों को लगा वाकई कि डबल इंजन की सरकार काम कर जाएगी। और जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कहा जा रहा है, मोदी की गारंटी। कल जैसा कि कहा भी गया था कि मोदी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है, और इसी पर लोगों ने यकीन कर लिया। मेरे साथ में जुड़ गए हैं कुछ और मेहमान भी हैं। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विक्रम लोहिया जी। विक्रम जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस के बारे में क्या कहूं, एक सीट तक भी नहीं मिल पाई, खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े नेता ये कहते हुए नजर आए कि शीला दीक्षित की सरकार में जो काम किया है उसका हवाला देते हुए आज लोग हमें वोट देंगे और हम सरकार बना रहे हैं। देखिए,
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मजबूती से नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और इसका हम आकलन भी करेंगे कि हम क्यों चुनाव में सीटें नहीं जीत पाए। हमारा वोट परसेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम वो सीटों में तब्दील नहीं हुआ। निश्चित तौर पे ये बहुत चिंता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी को इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए। आज जिस प्रकार की सिचुएशन दिल्ली झेल रही थी, 6.5% वोट डले हैं कांग्रेस पार्टी को। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, आप पिछली बार अगर 2020 की बात करते हैं तो 4.25% ही था। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता से जुड़ने का काम किया, दिल्ली न्याय यात्रा में दिल्ली की जनता की पीड़ा को, दर्द को समझने का काम किया, किंतु ठीक है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं जताया। हम जनता के दिए हुए मैंडेट का जो भी हमें मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमें अपनी पार्टी के अंदर निश्चित तौर पे इसकी जो है हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। और आगे की बात रही कि मोदी जी की गारंटी की बात है, तो 2014 से आज तक मोदी जी की गारंटी है सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं प्रवेश वर्मा भाई से को देखूंगा अगले 4.5 साल बाद, 5 साल बाद क्या यमुना में डुबकी लगाएंगे या यमुना। परवेश वर्मा तो ये कह रहे हैं कि काम ऐसा कर देंगे कि दिल्ली वालों को गर्व होगा, विकास तो आप दिखाएंगे। आज आप देख भी तो रहे हैं कि मुझे लगता है लोक निर्माण मंत्री बनेंगे प्रवेश वर्मा। मुझे लग रहा है कि अमेरिका से जो हमारे भारत के नागरिक आए हैं, उनके साथ जो दुर्गति हुई है वो पूरे वर्ल्ड ने देखी है। हमारे देश का रुपया कहां से कहां गिर गया, रुपए से डॉलर को बराबर कर रहे थे, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, 2022 तक सबको पक्का घर दे रहे थे, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, महिला सुरक्षा की बात। लेकिन जो जनता है ना, वो सर्वे सर्वा है, उसके हाथ में होती है सत्ता की चाबी, और दिल्ली के लोगों ने ही चुना है बीजेपी को, और शानदार जीत दर्ज यहाँ पर बीजेपी ने की है और अब सरकार बनाने की तैयारी है। दिल्ली में क्यों चुना, मैं बता देता हूँ आपको। दिल्ली में बीजेपी को इसलिए चुना गया क्योंकि रोज का टकराव था एलजी का और सीएम का। चलिए पूछ लेती हूँ, रत्नाकर जी से पूछ लेती हूँ। रत्नाकर जी, ये क्या एलजी और सरकार के बीच की टकराव से दिल्ली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्या, जैसा कि अभी यहाँ विक्रम जी कह रहे हैं? रत्नाकर जी देखिए, रत्ना जी, आम आदमी पार्टी का जो रोज का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी, उससे दिल्ली वासी निश्चित रूप से उब चुके थे। जब भी कोई व्यक्ति जाता था उनके यहाँ या विपक्षी पार्टियां उनसे सवाल पूछती थी तो वो यही साफ जवाब देते थे कि हमें जी केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, हमें जी एलजी काम नहीं करने देते हैं। तो इस तरह का उनका बहाना जो है एक बड़ा कारण भी रहा कि दिल्ली की जनता ने सोचा कि चलो ये बहाना परमानेंट रूप से खत्म कर दिया जाए। और मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, देखिए क्या है कि हमारी सरकार एक बार आती है तो वो कई बार रिपीट होती है। पहले की भी आप जो चुनाव हुए उसमें देख सकते हैं। हम जो जनता से वादा करते हैं निश्चित रूप से वो वादा पूरा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली वासियों के लिए खुले मंच से जो है आग्रह किया था कि आप हमें एक बार वोट देके देखिए, हम दिल्ली का कायाकल्प करेंगे, हम विकसित और इंतजार रहेगा दिल्ली के लोगों को कि वादे पूरे हों, इंतजार रहेगा। हालांकि जब दिल्ली में कल इलेक्शन के नतीजे सामने आए तो लोग आपस में ये भी बात करते हुए नजर आए थे कि भाई 15 लाख का जो वादा हुआ था अकाउंट में आने का, वो तो आया नहीं। देखते हैं कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं वो सभी वादे पूरे होते हैं क्या, और उसके लिए टाइम लिमिट क्या रखेगी बीजेपी, और कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, ये सभी सवाल बने हुए हैं। रत्नाकर जी, नवीन जी, विक्रम जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की निगाहें बनी हुई हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? क्या ये ही नाम होंगे जो रेस में चल रहे हैं, या फिर क्या सरप्राइजली कोई नाम सामने आ जाएगा, या फिर क्या किसी महिला पर दांव खेलने वाली है बीजेपी? एक एक अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे, छोटा सा ब्रेक। सर ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी उसका क्लेम अप्रूव हो गया है।